सनातन धर्म में मान्यता है कि जब राजा दक्ष के यहाँ जब माता सती हुई थी तो शिव दुखी होकर उनके शरीर को हाथों में लिए पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तो माता सती के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे थे और उन स्थानों पर मां जगदम्बा के आदि शक्तिपीठ बने हैं। उन्हीं शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ को पाकिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर से जाना जाता है। हिंगलाज शक्तिपीठ को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस शक्तिपीठ पर माता सती का सिर गिरा था। यहाँ की मान्यता है कि मां जगदम्बा जिसे अपने पास बुलाती थी वह भक्त मां के शक्तिपीठ पर पहुंच पाता था। बुंदेलखंड के वीर मलखान की माता तिलका देवी मां हिंगलाज की बहुत बड़ी उपासक थी और वह मां के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन मां जगदम्बा ने उन्हें कभी अपने पास नहीं बुलाया क्योंकि वहां जाने के लिए मान्यता थी कि हिंगलाज मंदिर में जो भक्त मां जगदम्बा के दर्शन करने जाता था उसे पहले मां जगदम्बा के बाहर बने कुंड में फूल और नारियल अर्पित करना होता था और कुंड में जो भक्त फूल नारियल चढ़ाता है और आदि वह कुंड के ऊपर आ जाता तो उसे यह समझ जाता था कि हिंगलाज मंदिर में विराजी मां जगदम्बा उसे अपने दर्शन करने के लिए बुला रही हैं, क्योंकि एक बार वीर मलखान अपनी माता पुतली के साथ हिंगलाज के दर्शन करने के लिए गए थे और जब वह अपनी मां के साथ तक पहुंचे और कुंड में उन्हें अपनी मां के साथ फूल और माला अर्पित किए, लेकिन उस समय वीर मलखान की माता पुतली देवी द्वारा अर्पित फूल नारियल कुंड के ऊपर नहीं लाया, लेकिन वीर मलखान सिंह के द्वारा अर्पित फूल नारियल कुंड में चढ़ाए जाने के बाद ऊपर आ गए। मां जगदम्बा का संकेतिक आदेश प्राप्त कर वीर मलखान ने मां जगदम्बा के दर्शन किए तो मां जगदम्बा ने वीर मलखान को साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। इस पर वीर मलखान सिंह ने मां जगदम्बा को अपने साथ सिरसा गढ़ चलने का आग्रह किया। मां जगदम्बा वीर मलखान का आग्रह ठुकरा नहीं सकी, वहां वीर मलखान सिंह के साथ चलने के लिए तैयार हो गए, मगर मां जगदम्बा ने वीर मलखान सिंह के साथ चलने से पहले एक वचन लिया कि मैं तुम्हारे साथ तो चल रही हूँ मगर मैं तुम्हारे कंधे पर विराजमान होकर चलूंगी और तुम मुझे जिस स्थान पर बैठा दोगे वहीं विराजमान हो जाऊंगी। और इस प्रकार वीर मलखान सिंह अपनी माता पुतली देवी के साथ मां जगदम्बा को पाकिस्तान के हिंगलाज से लेकर सिरसागढ़ की रिसायत को लेकर आए, लेकिन सिरसागढ़ पहुंचने से पहले महज 6 किलोमीटर दूरी पर वीर मलखान सिंह के गुरु गोरखनाथ आ पहुंचे और उन्होंने वीर मलखान से मां जगदम्बा के दर्शन करने का आग्रह किया। श्रद्धा से पूजा करने पर मां करती है हर मनोकामना पूरी। मां रणकौशला देवी को स्थानीय लोग रेहकोला देवी के नाम से भी पूजते हैं। माता का यह सिद्धरात्रि स्वरूप है जो शत्रु पर विजय दिलाने के लिए ही हर मनोकामना पूरी करती है। सबसे ज्यादा लोग माता के संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ आते हैं। मां की कृपा से गोधरी भरी होने पर पालना चढ़ाने का रिवाज है। इसके अलावा यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होने पर जावरे चढ़ाई जाती है। यहाँ पूजा अर्चना के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। हम मंदिर पर लगभग 15 साल से नियमित आ रहे हैं। यहाँ हमारी माँ शक्तिपीठ है। हर भक्तों की यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। हजारों वर्ष से यहाँ पे मेला लगता आ रहा है और लाखों की भीड़ यहाँ पे लगती है। नर नारी बहुत खुशी से झूमते। सुबह 2 या 3 बजे से ही इतनी भीड़ हो जाती है कि माँ के दर्शन करने के लिए मुश्किल से देख पाती है। माँ की महिमा अपार है। कहते हैं हमारी माँ की स्थापना मलखान ने की थी सिरसा की, तो वो भी वे भक्त थे। ऐसा सुना जाता है कि आज भी वो माता हमारी हैं जो आज भी हम लोगों को बिना ढारे नहीं मिलती हैं। कोई भी कितने बजे आए सुबह, लेकिन माँ की पूजा हमेशा की हुई मिलती है। माँ अनंत है, अपार है, इनकी महिमा है। सारे जहां से अच्छी है मेरी रेहकोला माता, सारे जहां से अच्छी है मेरी अंश माँ रणकौशला मैया जो अभी दमोह के निकट है, ये यहाँ पे मलखान की राजधानी थी सिरसा, जो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में जीती थी। और फिर जब यहाँ पर रेहकोला माँ रणकौशला मैया का जो स्थापना की है तो यहाँ पे बावरी है। इस बावरी के अंदर से पूरे सिरसा तक उनके किले तक सुरंग है, जिससे आकर वीर मलखान महादेवी रणकौशला मैया की आराधना पूजा करते थे। आज भी वो अभिषेक यहाँ पे दिखते हैं और वो मौजूद है। बोली रेहकुला मैया की जैसे के दरबार की ये
11वीं शताब्दी का अलाउद्दीन माँ रणकौसला देवी जी का मंदिर 11वीं शताब्दी में अलाउद्दीन के भैया मलखान हुए हैं, उनकी इष्ट देवी है। वही हिंगलाज से लेके आए थे। उन्होंने माता रानी ने कह दिया था मैं चल तो सकती हूँ तुम्हारी राजधानी, परंतु एक आसन ले जाना पड़ेगा। जब उन्होंने शीश पर धारण किया, माता रानी की प्रतिमा को लेकर चले हैं। तो वर्तमान में यहाँ पर पहले प्राचीन में बहुत एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था, वहां माता रानी को विस्थान दे दिया, डाल दिया। जलपान इत्यादि से जैसे ही निवृत्त हुए, दोबारा धारण करने लगे माता रानी को, तो वह हिला भी न सके मूर्ति को। तभी से माता रानी ने कहा कि अब तो तुम्हें ही यहाँ आना पड़ेगा। मलखान के द्वारा यहाँ पर मंदिर बनवाया गया। आज भी सूक्ष्म शरीर से मलखान और उनकी पत्नी गजमोतिन आज भी सूक्ष्म शरीर से यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए आती हैं। यही शोधकर्ता आए, लोगों ने आकर देखा यहाँ पर कि यथार्थता क्या है, तो आज भी यहाँ पर जल पुष्प अक्षत कुछ ना कुछ पूजन सामग्री आज भी चढ़ी हुई मिलती है। यहाँ पर रणकौसला देवी का मंदिर ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ सभी लोगों को भक्तजनों की आस्था है और इसमें जो भी यहाँ मन्नत मांगने आता है उनकी मुराद पूरी होती है। और रणकौसला देवी का जो प्राचीन मंदिर, इसका ये विशेषता है कि ये रात आप कितने भी टाइम आए, यहाँ माता डरी हुई मिलती है। प्राचीन मंदिर होने के नाते यहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है और लोग यहाँ अच्छे बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ मनोकामना जो मांगते हैं वो पूरी होती है। रणकौसला देवी आवाहे वाली वीर मलखान के हाथ की प्राण प्रतिष्ठा है। इसको मलखान ने के साथ में ये देवी मलखान के साथ में युद्ध में अपना हाथ बटाती, लड़ने के लिए अग्रसर होती थी। और मलखान की लड़ने की जगह ये हमारा गांव दमोह बसा हुआ है। ये लड़ने का उनका ये जन्म भूमि जो वो थी, मैदान भूमि थी। ये करियावर खजराव और लड़सा खेरो गांव अमाओ, इसके बीच में ये लड़ने की युद्ध स्थली थी। और मूज रूर मोजे में पुराना खंडहर है मलखान का किला, जो पुराना खंडहरों के अभी अभी स्पष्ट उसका कुएं का निशान है, कुआं है उसमें, उस खंडहर के ऊपर कुआं है बीच में। आज भी बता रहा है कि यहाँ लड़ने की जगह थी, मलखान का ये युद्ध स्थली भूमि थी। इसके आग संग में रहती थी और साक्षात उनके 24 घंटे उनके निगाह पे रहती थी। रणकौसला देवी एक महान शक्ति है। बोलो रैकोला भैया की जय। इसके बाद में रैकोला भैया का सुरंग भी बताते हैं पूर्वज के सिरसा से लेके और रैकोला जी का मंदिर जो अभाय के पास में वहां तक था, नीचे 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 नीचे, क्योंकि उसके चिन्ह मिले, जगह जगह फूटा है, धसका है नीचे को, तो उसकी जगह जगह फूट गया और साफा हो गया, उसके चिन्ह मिले पूरे अच्छी तरह से। और देवी रैकोला उनका सीधा नाम, एक बहुत बड़े आदमी जब कम पढ़े लिखे आदमियों के लिए उनका नाम कहते हैं रैकोला, उन देवी का नाम असली है रणकौसला देवी। रणकौसला देवी का ये बताते हैं कि ये रणकौसला देवी को किसी ने आज तक पहले नहीं ढाल पाया। कई आदमियों ने ये कहा कि हम ढालेंगे आज माता सबसे पहले रात्रि में, कोई नहीं जा पाएगा। अगर वो रात्रि के 9 भी बजे गया है तो माता डरी मिली, ताजी फूल जड़ा मिला हुआ और जल माता के पास जल डरा बना गया। 12 बजे गया तो 12 बजे, 2 बजे गया तो 2 बजे और 4 बजे सभी लोग जाते हैं। तो किसी ने आज तक रणकौसला देवी को सर्वप्रथम नहीं ढाल पाया। आज भी हमारे मलखान जो बनाफर थे वो भी आज मौजूद हैं। उनकी आभाएं आती हैं, माता जी को स्पर्श करती हैं और कई अपने जल ढालते हैं और फूल चढ़ाते हैं।